जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। इन चीज़ों में एकनाथ शिंदे सीएम कब बन गए किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि बात तो ये चल रही थी कि भाई देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनवाया जाएगा। लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट देर शाम को हुआ शपथ ग्रहण के पहले, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को वहाँ से हटाया गया है और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती डिप्टी सीएम बनाया गया, क्योंकि वो सरकार में या सत्ता में रहना नहीं चाहते थे। देखिए, ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है जब किसी पूर्व सीएम को अगले कार्यकाल में उससे भी छोटी पोस्ट दी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर चीज़ें बन तो गई हैं, लेकिन बनने से ज़्यादा बिगड़ी हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि ये सरकार गिरेगी नहीं, ये तो तय है, लेकिन इसके अलावा चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, सुचारू रूप से चल बढ़ेंगी आगे कि नहीं बढ़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल अभी भाजपा के सामने है और उनको इसका जवाब खोजना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चले सियासी ड्रामे के बाद गुरुवार को भाजपा के समर्थन से शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। वहीं भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। अगर सोर्सेज की माने तो फडणवीस इससे नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बार फिर अमित शाह की याद आई है। उद्धव ने शुक्रवार को कहा कि अगर शाह ने 3 साल पहले किया अपना वादा निभाया होता तो आज महाराष्ट्र में भाजपा का सीएम होता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो कल हुआ 2019 में गठबंधन के दौरान, मैंने अमित शाह से यही कहा था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, और वही हुआ। अगर वे बात मान लेते तो महाविकास आघाड़ी का गठन ही नहीं होता और अब 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होता। इधर मनसे प्रमुख और उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एक पत्र लिखकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीदें थी कि आप सीएम बनेंगे। खैर, फडणवीस की कथित नाराजगी की चर्चा को और अधिक बल तब मिल गया जब उन्होंने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में होने वाले जश्न का बॉयकॉट कर दिया। इससे पहले राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव परिणाम के बाद फडणवीस जश्न मनाने कार्यालय पहुंचे थे। उद्धव सरकार गिरने के बाद भी फडणवीस की मिठाई खाती तस्वीर सामने आई थी। हालांकि चर्चा ये भी है कि जश्न का आयोजन करने वाले मुंबई भाजपा अध्यक्ष विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा फडणवीस विरोधी गुट के हैं। देवेंद्र मुंबई भाजपा अध्यक्ष पद से लोढ़ा को हटाकर अपने पसंदीदा सांसद मनोज कोटक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। खैर, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवार को गोवा पहुंचे और अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि वे कल विधायकों के साथ मुंबई में बैठक करेंगे, यानी शिंदे के अलावा बाकी के सभी बागी विधायक शनिवार को मुंबई पहुंचेंगे और मीटिंग में शामिल होंगे। नई सरकार ने 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। शिंदे सरकार इस दौरान अपना बहुमत साबित करेगी। इसके बाद हो सकता है कि नए मंत्रिमंडल के लिए भी मंथन हो। इसमें तय होगा कि किसे मंत्री बनाया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को शिंदे सरकार के विश्वास मत को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये मामला हम 11 जुलाई को ही सुनेंगे। कोर्ट की टिप्पणी के बाद वकील कपिल सिब्बल भड़क गए और कहा कि डेमोक्रेसी का डांस नहीं चल रहा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम आंख खोल कर बैठे हुए हैं। इधर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनते ही आर्य कॉलोनी को लेकर उद्धव सरकार का फैसला पलट दिया। नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिए हैं कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आर्य कॉलोनी में ही बनाया जाएगा। अगर बात करें कि सबसे बड़े अपडेट्स क्या हैं, तो भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है। 3 जुलाई को उसका चुनाव होना है। वहीं 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। शिंदे सरकार इस दौरान अपना बहुमत पेश करेगी। वहीं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद सौंपा गया है। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पदों पर बैठे लोगों का अंक 4 से रिश्ता बन रहा है। दरअसल शिंदे राज्य के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सतारा जिले से आते हैं। वहीं फडणवीस भी प्रदेश के चौथे ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें किसी सरकार में सीएम से छोटा पद दिया गया है। भले ही मुंबई के ठाणे को शिंदे का सियासी इलाका कहा जाता हो, लेकिन वे असल में सतारा शहर से 60 किलोमीटर दूर तांबे गांव से आते हैं। उनसे पहले सतारा से आने वाले प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री हैं यशवंतराव चौहान, जो कि प्रदेश के पहले सीएम थे। इसके बाद बाबा साहेब भोसले और पृथ्वीराज चौहान। इस बात का जिक्र एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को बधाई देते हुए एक ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि दिवंगत यशवंतराव चौहान, श्री बाबा साहब भोसले और श्री पृथ्वीराज चौहान के बाद एक और सतारा वासी ने मुख्यमंत्री पद का पद संभाला है। 30 जून की शाम को देवेंद्र फडणवीस ने चौंकाने वाली घोषणा करते हुए बताया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद का सौंपा जाएगा। वे खुद बाहर से सरकार को समर्थन करेंगे, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उनको डिप्टी सीएम पद सौंप दिया गया। इसी के बाद से ये बात कही जा रही है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो है वो नाराज चल रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में जो भी कुछ सियासी उठापटक होनी है वो अगले 8 से 10 दिनों में क्लियर हो ही जाएगी और बहुमत तो इन लोगों को सिद्ध करना ही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।